हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेज़रमेंट। ये आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर आता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि स्पीड कम है तो आप स्पीड इसकी ज़्यादा करके भी देख सकते हैं और इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। और इसमें सारे मैंने इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट्स ही ये नोट्स लेके आई हूँ, ज़्यादा लंबी लंबी कहानी नहीं है कोई भी, ठीक है। सबसे पहले आ गई मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट इधर हम किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स को मेज़र करने की बात चल रही है, ठीक है। टू मेज़र डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये जो साइकोलॉजिकल मेज़रमेंट है आपकी, जो हमारा टॉपिक है, इसमें क्या करते हैं, मेज़र किसको करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को। और सिंपल वर्ड्स में आप मेज़रमेंट बोले तो क्या होता है कि आपकी एक, इसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी इवेंट या किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को क्या करते हो, कंपेयर करते हो दूसरे ऑब्जेक्ट या उसके इवेंट्स के साथ। या आप ये भी बोल सकते हो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, बट उसके कुछ जो पहले से जो रूल्स हैं वो सेट होते हैं। रूल्स के हिसाब से ये स्टेप वाइज हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को नंबरिंग देते हैं, उसको हम मेज़रमेंट बोलते हैं। सबसे पहले आगे 4 स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट। तो 4 स्केल कौन से आगे आपके, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ये हम जो साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं अपने, ठीक है। सबसे पहले आ गया नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल किस लिए यूज़ होता है आपका, असाइन नंबर टू ऑब्जेक्ट वेयर डिफरेंट नंबर इंडिकेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। नॉमिनल स्केल आपका यूज़ होता है कि इधर हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग नंबर देते हैं, किसके लिए, डिफ्रेंशिएशन के लिए, ताकि हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। इसलिए हम क्या करते हैं, नंबर्स का यूज़ करते हैं। द नंबर हैव नो रियल मीनिंग। नंबर का कोई रियल मीनिंग नहीं होता, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि आगे आपका कोई आप कलर से आप किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, नंबर से कर रहे हो, जैसे 1 2 3 4 करके। जैसे आगे जब आप स्कूल में होते थे तो आपके अलग अलग हाउस बनते थे। कईयों का कलर क्या होता था, फ्लावर का ब्लू होता था, कोई येलो हाउस, रेड हाउस, ठीक है। तो वो ये इंडिकेट नहीं करते थे कि एक हाउस वाले कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे वाले गलत कर रहे हैं या कम परफॉर्मेंस है उनकी। वो इसलिए करते थे ताकि वो अलग अलग जो आपके हाउस बनाए हैं, अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, उनको क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। वो नंबरिंग किस लिए थी, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन के लिए थी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल स्केल। जैसे हम दे देते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, 1 दे देते हैं हम मेल को नंबर, 2 दे देते हैं फीमेल को। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेल है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वरना आप फीमेल्स को भी दे सकते हैं। ये अलग अलग सिर्फ डिफ्रेंशिएशन के लिए हम यूज़ करें। जैसे कलर दे दिया, 3 नंबर दे दिया रेड हाउस को, 4 नंबर दे दिया पिंक हाउस को। या जैसे आपकी टीम होती है, जैसे आपकी क्रिकेट की टीम आ गई, वॉलीबॉल की टीम आ गई, कोई भी टीम आ गई, उसकी जो शर्ट होती है उस पर अलग अलग नंबरिंग दी होती है। वो किस लिए होता है, डिफ्रेंशिएशन के लिए होता है, ठीक है। द नंबर प्रोवाइड नो इंसाइट इनटू दी प्लेयर पोजीशन। उससे प्लेयर की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट सिर्फ ये है कि डिफ्रेंशिएशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है इसका, कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आपको 3 4 ऑप्शन दे देंगे। नॉमिनल स्केल आपका यूज़ होता है सर्वे रिसर्च में और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में, ठीक है। अब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है, जिसको पता होगी मुझे कमेंट करके बताना। काई स्क्वायर टेस्ट में यूज़ होता है, ये आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। फ्रीक्वेंसीज हम इधर यूज़ करते हैं, इधर नॉमिनल स्केल यूज़ करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका ऑर्डिनल स्केल। सेकंड आ गया आपका ऑर्डिनल स्केल। इसको हम, इसमें क्या करते हैं, लोगों को रैंक देते हैं, इसको हम रैंक ऑर्डर स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है, असाइन करते हैं हम, असाइन नंबर टू ऑब्जेक्ट लाइक नॉमिनल, बट हियर द नंबर आल्सो हैव मीनिंगफुल ऑर्डर। यहाँ हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं नंबर ऑब्जेक्ट्स को, जैसे हम नॉमिनल में करते थे, बट नॉमिनल में उन नंबर्स का कोई मीनिंग नहीं था, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन के लिए थे। बट ऑर्डर में क्या है कि उनका मीनिंग है, जो ऑर्डर है वो मीनिंगफुल ऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अलो करता है ये कंपैरिजन। किसके किसके बीच में कंपैरिजन, क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऑर्डिनल स्केल किसके बीच में कंपैरिजन अलो करवाता है, वो है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल्स पे भी एक लेक्चर लेके आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में। फिर नेक्स्ट आ गया आपकी, इसकी एग्जांपल आ गई
प्लेस फिनिश्ड इन रेस, जैसे कुछ रेस होती है कुछ आपके 20-30 स्टूडेंट्स की। अब उधर क्या होता है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर देते हैं, बट ये ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए नहीं है। जो पहले क्वालिफाई करेगा उसको फर्स्ट रैंक मिलेगा, जो सेकंड नंबर पे करेगा उसको सेकंड मिलेगा, जो थर्ड पे करेगा उसको थर्ड नंबर मिलेगा। या फिर आ गई आपके जैसे इलेक्शन में आप देख लो, जिनको ज़्यादा वोट मिलते हैं उनका रैंक फर्स्ट है, जिनके कम आते हैं तो वो सेकंड है, जिनको और कम मिलते हैं उनका थर्ड रैंक है, ठीक है। इधर क्या है, जो नंबर हैं उनका एक मीनिंगफुल ऑर्डर है, सिर्फ डिफ्रेंसिएशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, बट हम उनको रैंक भी कर रहे हैं, ठीक है। नंबर इंडिकेट प्लेसमेंट और ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट इज़ बेटर दैन सेकंड एंड सो ऑन। जो फर्स्ट है वो सेकंड से बेटर है, सेकंड थर्ड से बेटर है, थर्ड फोर्थ से बेटर है, इस तरीके से। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑर्डिनल स्केल यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, चीज़ों को या इवेंट्स को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकें, मीनिंगफुल ऑर्डर दे सकें। अब जो क्वार्टाइल मेज़र है ये किस लिए, कहाँ, उसमें क्या यूज़ होता है, ऑर्डिनल स्केल। जब आप डाटा सेट होता है जो आपका, उसमें जो आप जो डाटा डिवाइड करते हो 4 क्वार्टाइल में होता है ना, 25, 50, 75 और 100, ठीक है। 4 ग्रुप्स जो बनते हैं। क्वार्टाइल मेज़र किस में, आपका ऑर्डिनल स्केल में आएगा। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। फिर थर्ड आ गया आपका इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल को हम परफॉर्मेंस रेटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग कौन सा स्केल है आपका, तो वो आपका इंटरवल स्केल है। इसमें क्या है, नंबर हैव ऑर्डर, इसमें नंबर्स का ऑर्डर भी है लाइक ऑर्डिनल, बट देयर आर आल्सो इक्वल इंटरवल बिटवीन एडजेसेंट कैटेगरीज। एडजेसेंट कैटेगरीज आपकी क्या होती हैं, जो आपकी नेबरिंग कैटेगरीज होती हैं, जो क्लोजर कैटेगरीज आ गई, वो आ गई आपकी एडजेसेंट कैटेगरीज। इसमें ऑर्डर तो है बट उनके बीच में क्या है, इक्वल इंटरवल है, मतलब इक्वल गैप है। जैसे आ गया टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये आपका इंटरवल का एग्जांपल आ गई। इसमें आ गया द डिफरेंस बिटवीन 78 डिग्री एंड 79 डिग्री कितना है, 1 डिग्री का है ना आपका डिफरेंस। वो किसके इक्वल है, जितना 45 और 46 डिग्री में डिफरेंस है वो भी 1 डिग्री का है। तो ये क्या आ गए, इक्वल इंटरवल आ गए। जैसे आपकी वॉच आ गई, उसमें जो इक्वल इंटरवल चलते हैं 1 सेकेंड के, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल क्या आ गया, इसमें ऑर्डर होता है बट ऑर्डर्स के बीच में क्या होते हैं, इक्वल इंटरवल्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में क्या आ गया आपका, टाइम टू कंप्लीट और फिनिश हम इसको बोलते हैं। और जो कैल्विन स्केल है उसका एब्सोल्यूट ज़ीरो है। क्वेश्चन पूछते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो कौन से स्केल में है, तो पता होना चाहिए रेशियो स्केल में है। जो आपके मैच द फॉलोइंग में एमसीक्यू पूछते हैं उसमें ये एक क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार भी यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आया ही आया था इसका। और जो पोस्ट हॉक टेस्ट है उसमें क्या यूज़ हुआ, आपका रेशियो स्केल यूज़ हुआ है, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछते हैं तभी मेरे नोट्स में ये ऐड है। फिर आ गया डिफरेंस आर मीनिंगफुल। इसमें डिफरेंस क्या होगा, मीनिंगफुल होता है इंटरवल की तरह, बट रेशियो आर मीनिंगफुल, और इसमें रेशियो भी मीनिंगफुल है, और इसमें क्या है, ट्रू 0 पॉइंट है, ठीक है। जैसे वेट इन पाउंड आ गया आपका, 0 पाउंड मीन्स नो वेट, तो इसका क्या मतलब है कि ट्रू 0 एग्जिस्ट करता है, किस में, रेशियो स्केल में। फिर एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, मुझे कमेंट में बताना जिसको पता होगा। विच स्केल इज़ नॉट यूज टू मेज़र साइकोलॉजिकल वेरिएबल। कौन सा स्केल है जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को मेज़र नहीं करता है, रेटिंग स्केल, ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल की रेशियो स्केल, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ये मैच करना है आपको, इट इज़ ए मैच, ठीक है। जैसे क्वेश्चनायर एंड इंटरव्यू किस में यूज़ होते हैं, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड में कौन सा स्केल यूज़ होता है, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट में कौन सा स्केल यूज़ होता है, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट में कौन सा स्केल यूज़ होता है। अब 4 ऑप्शंस देने के लिए फिर मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ना था, इसलिए मैंने आपको इधर 2 ऑप्शन दिए हैं, तो मुझे आंसर कमेंट करके बताना। अब आ गया एक, हम चार्ट पढ़ लेते हैं। अगर आपको इतनी कहानी नहीं पढ़नी है तो आप ये चार्ट के थ्रू भी पढ़ सकते हो, बट जो मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं, जैसे कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं कि इंटरवल स्केल को हम परफॉर्मेंस रेटिंग भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट हॉक टेस्ट में कौन सा स्केल यूज़ होता है ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद क्वार्टाइल मेज़र के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद सर्वे में कौन सा स्केल यूज़ होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मैंने इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। सबसे पहले आगे, अच्छा इधर से भी एक लाइन है, जब आप प्रिंट निकलवाओगे इसका तो कर लेना ड्रॉ। ये हमने दे दिए इधर वेरिएबल्स एक साइड, ये आ गया आपका नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, और ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको ड्रॉ कर लेती हूँ इधर से ही, ये आ गई एक लाइन,
ये ऐसा, ठीक है। सबसे पहले आ गया जो आपका नॉमिनल है, इसमें सिर्फ कैटेगरीज यूज़ होती हैं कि डिफ्रेंसिएशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर आ गया आपका ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या है, आपका कैटेगरी भी है और रैंक भी है। इसमें आपका कैटेगरी भी है और रैंक भी है। फिर आ गया आपका इंटरवल। इंटरवल में आपकी कैटेगरी भी है, रैंक भी है और इक्वल इंटरवल भी है। फिर आ गया आपका रेशियो। रेशियो में कैटेगरी भी होगी, रैंक भी होगा, इक्वल इंटरवल भी होगा और कॉन्टीन्यूटी ऑफ वैल्यूज़ भी होंगी। अब जैसे नॉमिनल आ गया, इतनी सारी आपको जैसे यही फोर ऑप्शन दे दिए, तो इसमें पूछ लेंगे जो मैरिटल स्टेटस या नंबरिंग है वो किस में देते हैं, तो हम नॉमिनल में देते हैं, पता होना चाहिए। ऑर्डिनल में आ गई आपकी एग्जांपल लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ एग्ज़ाम। इंटरवल में आ गई परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। रेशियो में आ गए वर्किंग आवर्स, क्योंकि इसका पर्टिकुलर ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका मेज़रमेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे स्केलिंग पे, जिसमें आपके आ जाएंगे कि चलो जब वो आएगा हम नेक्स्ट उसको उधर ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके आप बोल सकते हो। थैंक यू।